हमने कहा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इस प्लस के पास दो माइनस हुए और इस माइनस के पास एक माइनस एक प्लस। तो हम जब इसके पास एक माइनस, इसके पास दो माइनस, तो एक माइनस हमें कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉमन। तो हमें एक माइनस कॉमन मिलेगा तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। हमें माइनस कॉमन मिला और 4 कॉमन मिला। अब यहाँ पे बचा प्लस। देखिए एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया? प्लस। और यहाँ पे माइनस बचा तो यहाँ पे हम माइनस लिख दिए। यहाँ पे अब हमें सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए x-5 है, x-5, x-4। तो पहले जो दो हैं इनको उतार लेंगे। और ध्यान दीजिए हमेशा एक ही बार उतारा जाता है, दो बार नहीं। एक बार उतार लिए, हो गया। अब x है ना, ब्रैकेट में x, ये -4 है ना, -4 हो गया। अब हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, यानी कि x = माइनस, सबको हम 0 के बराबर कर देंगे। 0, x-4 = 0। तो x की वैल्यू हमें क्या है? 5। x की वैल्यू क्या हुई? 4। अब आप कहेंगे क्यों हमें 0 लिख दिए यहाँ पे? 0 क्यों 0 लिख दिए? 0 कहाँ से आ गया? ऐसा डाउट होगा ना। ठीक है, जब आप दो घात समीकरण को जब सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू बताइए, जो x की ऐसी वैल्यू बताइए जो हम रखें तो इस पूरे इक्वेशन का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब 5 का, तभी हमने इसका मान 0 पे रखा। क्या हम रखा? 0 पे, तभी हमें s का मान निकल गया, इसलिए हम 0 पे रख देते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, x² -7x अब -30। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस। अब की बार क्या है? यहाँ पे माइनस। अगले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे माइनस देखा था, तो हमने इसका जो फैक्टर निकाला था तो दोनों माइनस था। अगली बार यहाँ पे दोनों माइनस है। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने x² को उतार लेंगे। हाँ, उतार लिए। तो अब 30 का ऐसा 2 पार्ट डिवाइड करो कि जो गुणा करने पे 30 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो क्या हो सकता है? 10 और 3, 10 एंड 3, तो 10 और 3 अगर हम जोड़ देंगे, यहाँ पे हम माइनस लेंगे। -10 और 3 को जब जोड़ेंगे, -10 + 3 तो -7 आया। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक सॉरी, हमें दो पार्ट लेना है। गुणा करने पे 30 है, 30 आ गया। हम यहाँ पे x लगा देंगे, -30। अभी जो मैंने बताया भूल जाइए। 3 का ऐसा 2 पार्ट करिए, गुणा करने पर 30 आए। 10 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -7। -10 + 3 को जोड़ेंगे, -7 आ गया। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब सारी जगह माइनस हो, जब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दो माइनस हो, तो जो इसमें आप सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना, उसी में आप माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। और जो छोटा वाला नंबर होगा वहाँ पे प्लस लगा देंगे। आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। x² यानी कि दो ठे एक्स हैं और यहाँ पे 10x है, यानी 10x, 10 भी है, x भी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x है, x है, यहाँ पे 10 और x है, 2x है। तो यहाँ पे एक x लेंगे, बचा क्या? x और 10। तो x ले लेंगे तो बचा क्या? x बचा, और बचा क्या? 10। और बीच में क्या था? माइनस, हो गया। अब यहाँ पे 3x है और 30 है। 30 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कितने में? 10 और 3 में। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस उतार देंगे, यहाँ पे 3 उतार देंगे, x बचा, 3 ले लेंगे तो x बचा। यहाँ पे 10 है ना, 3 और 10 था, तो हम 3 को ले लेंगे तो बचा क्या? 10। अब आप कहेंगे यहाँ पे माइनस लगाएं, क्या लगाएं? ये दोनों सेम है। हाँ, ये तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा दे। यहाँ पे भी माइनस, एक्स के बाद क्या था? प्लस, प्लस हमने कॉमन लेके क्या लिया? प्लस ले लिया।
इधर माइनस तो यहाँ पे माइनस कर दें। अगर यहाँ दोनों माइनस है तो हम बीच बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब बचा क्या, 10x एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 को उतार लेंगे, सेम सेम नंबर को उतार लेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे, x है +3 है +3, काम ख़त्म। x माइनस 10 को 0 कर देंगे के बराबर, x प्लस 3 को 0 के बराबर कर देंगे। h का मान क्या निकलेगा 10, x का मान क्या निकलेगा -3। आपका सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उतार देंगे। अब क्या करेंगे 91। अब देखिए पहले यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था तो सॉल्व कर दिए, यहाँ पे माइनस था उसको भी सॉल्व कर दिए। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन के जरिए आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे माइनस आएगा तो हम क्या करेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, क्या गुणा करें, देखिए ऐसा नहीं है कि आप हमें तुरंत ही, अब इसके बाद आप थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन आगे, तब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये कहिए कि हम एक वीडियो कहीं पे देख लें या एक क्लास देख लें तो हमें आ जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल का लगाना चाहेंगे तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अच्छा एक बार ध्यान दीजिए, 13 और 7 को गुणा करेंगे तो 91 आएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा। तो पहले हम क्या लिखें, 13 लिखें या 7 लिखें, हम 7 लिख दे रहे हैं। 7 और 13 एक्स माइनस 91, यहाँ पे प्लस लिखे या माइनस, यही कन्फ्यूजन रहती है बहुत मैक्सिमम बच्चों को, यही पे कन्फ्यूजन, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस। अब हम आपको दूर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमने कहा था, अच्छा इसको ऐसे लिख दें, मान लो मैं इससे ऐसे लिख दे रहा हूँ। पहले बड़ा वालों को लिखेंगे, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा, ऐसे अच्छा रहता है। पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोट। अब यहाँ पे प्लस ले आके यहाँ माइनस क्या लिख करें, को नहीं समझ में आया। हमने कहा था जब यहाँ पे माइनस होगा तो दोनों जगह माइनस होगा। जब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ प्लस ना रहे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो हमने क्या कहा था, बड़े वाले पे माइनस होगा और प्लस छोटे वाले पे प्लस होगा। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो हमने कहा था जब दोनों जगह माइनस था तो बड़े वाले प्लस। अब यहाँ पे प्लस है ना, माइनस है ना, तो हम सब छोटे वाले पे माइनस लगाएंगे और बड़े वाले पे प्लस। तो ए स्क्वायर यानी कि 2a। ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे माइनस होगा, हमेशा क्वेश्चन के लास्ट अंक में माइनस है तो सबसे छोटे वाले पे माइनस लगाएंगे। छोटा वाला कौन, इसको जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो छोटा वाला कौन है, 7x है कि 13x, 7x है, तो 7x के सामने क्या होगा, माइनस। तो एक्स स्क्वायर का मतलब 1x लिख दिए। सॉरी यहाँ पे x नहीं रहेगा, a रहेगा। ठीक, ए लिख दिए, ए हम कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या यहाँ पे, एक ए प्लस 13 ए जब हम ले लेंगे तो बचा क्या, 13 ही बचेगा ना। तो 7a और 91, सुनिए ज़रा, यहाँ पे माइनस माइनस है ना, हमने यहाँ पे क्या बताया था, माइनस कब होता है, जब 2 माइनस होंगे तो प्लस बनेगा, 2 माइनस प्लस, ठीक है, 2 माइनस तो प्लस। और जब माइनस है तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस का जब गुणा होगा तो हम, हाँ यहाँ पे 13 और 7 था तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 को कॉमन ले ली, यहाँ पे बचा क्या a, यहाँ पे बचा क्या 13, माइनस माइनस है ना, माइनस को कॉमन लेंगे तो बचा क्या, प्लस ही ना बचेगा। तो इसको पहले उतार देंगे, 13 a माइनस 7, अब a प्लस 13 इज इक्वल टू 0, a माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
ए इज इक्वल टू -13, ए इज इक्वल टू +7 आ गया आंसर। थैंक यू देखने के लिए इस वीडियो को।